हेलो फ्रेंड्स, आपने गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है वो है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन के अंदर हम पढ़ेंगे पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं के बारे में। जो स्थानीय प्रशासन है उसका जनक है लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन है वो क्या है, उनके जनक है। स्थानीय प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका। हम जो पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था, जिसे हम पंचायती कह सकते हैं। दूसरा है नगर पालिका। नगर पालिका को हम शहरी प्रशासन कह सकते हैं। शहरी प्रशासन, क्योंकि शहरी प्रशासन मतलब शहर के बारे में, इनके नगर पालिका के बारे में बताता है। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 के अंतर्गत है। जो नगर पालिका वो 9 के अंतर्गत है। जो पंचायती राज व्यवस्था है, अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन किया गया था। जो पंचायती राज व्यवस्था है, अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन किया गया था। जो अनुच्छेद 243 है, क से अने तक वर्णन है। किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। उनकी शक्तियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, अनुच्छेद क से अने तक वर्णन। जो नगर पालिका है, अनुच्छेद 243 तय से ये 6 तक वर्णन है। ये 6 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें भी बताया गया है कि नगर पालिका में क्या शक्ति है, क्या कार्य है, उसके बारे में विस्तार से नगर पालिका के बारे में अनुच्छेद 243 में तय से ये 6 तक वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची जो पंचायत राज व्यवस्था है उसमें 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था जोड़ी गई है। जो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। इसमें विषय की बात कर लेते हैं। जो पंचायत राज व्यवस्था है उसमें 29 विषय जोड़े थे और जो नगर पालिका में 18 विषय जोड़े। इसका कार्यकाल की बात कर लेते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का, नगर पालिका में भी 5 वर्ष का। आयु की बात कर लेते हैं। जो पंचायत राज व्यवस्था में सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष का सदस्य 21 वर्ष का होना चाहिए। 21 वर्ष का सदस्य। हम यहाँ पे आरक्षण की बात कर लेते हैं। आरक्षण जातियों में जाति, जनजाति की जनसंख्या, आधार पर अनुपातों में आरक्षण प्राप्त है। जो पंचायत राज व्यवस्था है उसे जाति, जनजाति की जनसंख्या के आधार पर क्या प्राप्त है? आरक्षण प्राप्त है। और नगर पालिका में भी जाति, जनजातियों, जनसंख्या के अनुपात में
आरक्षण प्राप्त है। मैंने आपको बताया पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका के बारे में। जो भाग पंचायत राज व्यवस्था भाग 9 में आता है, नगर पालिका 9 के में आता है। अनुच्छेद पंचायत राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन हुआ था। अनुच्छेद 243 के से अन्य तक वर्णन है। नगर पालिका में 243 ते से ये 6 तक वर्णन किया गया है। अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था 11वीं है और नगर पालिका में 12वीं अनुसूची है। जो पंचायत राज व्यवस्था में जो विषय हैं 29 विषय जोड़े गए थे, जो नगर पालिका में 18 विषय जोड़े गए थे। पंचायत राज व्यवस्था में जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का कार्यकाल है और नगर पालिका में भी 5 वर्ष का कार्यकाल है। जो पंचायत राज व्यवस्था में जो आयु है वो 21 वर्ष का सदस्य होना चाहिए पंचायत राज व्यवस्था में जाने के लिए, और नगर पालिका में भी 21 वर्ष का सदस्य होना चाहिए। पंचायत राज व्यवस्था में जो आरक्षण है जातियों का, वो है जाति जनजातियों की जनसंख्याओं के आधार पर या उनके अनुपातों पर आरक्षण प्राप्त है, और नगर पालिका में जाति या जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण प्राप्त है। आगे मैं आपको और बताती हूँ। आरक्षण महिलाओं को, जो महिलाएं हैं उन्हें 1/3 महिलाओं को 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है कि पंचायत राज व्यवस्था में जब भी जाएंगे महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षण देते हैं। नगर पालिका में 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। चुनाव की बात कर लेते हैं। विघटन होने से पहले यदि चुनाव में विघटन होने से पूर्व 6 माह के अंदर चुनाव करवाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष के लिए पंचायत राज व्यवस्था में अपना कोई अध्यक्ष है जो अपने पद पे है, पर वो कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पद पर जो दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके 6 माह के अंदर अंदर ही उसका क्या करवा दिया जाता है, उसका चुनाव करवाया जाता है, और उसके स्थान पर जो है नहीं व्यक्ति उसी के जगह पर किसी और व्यक्ति को चुना जाता है और उसे बैठाया जाता है और कार्रवाई वो करता है। फिर आगे विघटन था समाप्त होने से पूर्व समाप्त होने से पूर्व 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर चुनाव करवाया जाता है। इसमें भी ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति जो अपने पद पर है पर वो कारणवश कहीं चला जाता है, अपना पद छोड़ देता है, तो उसे 6 माह के अंदर अंदर ही क्या करवा लेना चाहिए, चुनाव करवा लेना चाहिए। पंचायत राज व्यवस्था में आपको बताती हूँ मैं ये आरंभ कब हुआ था। पंचायत राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था।
आरंभ हुआ। जो पंचायत राज व्यवस्था थी उसमें क्या बताया कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला था, उसमें पंचायत राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था। और नगर पालिका में 1687 में मद्रास में 1687 मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी। जो 1687 उसमें मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी, जो नगर पालिका में। जो पंचायती राज व्यवस्था में हम संशोधन की बात कर लेते हैं। संशोधन इससे नहीं आपको पता लग जाएगा कि इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। संशोधन की बात करते हैं हम। संशोधन में 73वां संशोधन 1992 को पारित हुआ। और 1993 को पंचायत राज व्यवस्था लागू की थी, इसे लागू किया गया। जो पंचायत राज व्यवस्था में 73वां संशोधन 1992 को ये पारित हुआ था और 1993 को इसे क्या कर दिया गया था, लागू किया गया था। और नगर पालिका में 74वां संशोधन 1992 को ये पारित हुआ 1993 को लागू हुआ। जो 74वां संशोधन था 1992 को ये पारित हुआ था, पर 1993 में क्या हो गया था, लागू किया गया था। मैं अब पंचायत राज व्यवस्था के बारे में और नगर पालिका के बारे में बताती हूँ। जो आरक्षण महिलाओं को मिला था, 1/3 महिला को आरक्षण प्राप्त था कि पंचायत राज व्यवस्था में वो जा सकते हैं, अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। और नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं को भी आरक्षण प्राप्त था। जो चुनाव था विघटन होने से पहले ही क्या कहते हैं, 6 माह के अंदर ही चुनाव करवाया जाता है। ये एक तरह से पंचायत राज व्यवस्था में नियम थे कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाएंगे और दूसरे व्यक्ति उस चुनाव मतलब उस पद पे बैठ के फिर वो कार्य करे, तो पद को रिक्त नहीं होने देते। एक तरह से नहीं, पद पे बैठे रहना चाहिए। चुनाव नगर पालिका में विघटन होने से पूर्व 6 माह के अंदर ही चुनाव करवाया जाता है। आरंभ में जो पंचायत राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के एक नागौर जिले में पंचायत राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था। और नगर पालिका में 1687 मद्रास में एक नगर निगम की स्थापना की गई थी। पंचायत राज संशोधन बात करें, 73वां संशोधन 1992 को पारित हुआ, पर 1993 को क्या हुआ था, लागू किया गया था। नगर पालिका में 74वां संशोधन 1992 को पारित हुआ और 1993 में क्या हुआ, पारित हुआ, लागू हुआ था। ठीक है, आगे मैं आपको बताते हूँ पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिका के बारे में। 3 भागों में बांटा। जो पंचायत राज व्यवस्था है इसे त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग हैं। 3 भाग। पहला है जैसे गांव के स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत समिति,
पंचायत समिति। तीसरा है जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद। जो पंचायत व्यवस्था है इसे त्रिस्तरीय व्यवस्था में बांटा है 3 भागों में। ग्राम स्तर मतलब गांव के जो स्तर पर बांटा है ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नगर पालिका के बारे में बताते हैं। इसे भी 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। जो पहला है नगर पंचायत, नगर पंचायत। दूसरा है नगर परिषद, नगर परिषद। तीसरा है नगर निगम, जो सबसे बड़ा होता है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इसमें मैं आपको बताती हूँ जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, गांव के स्तर पर क्या गया था कि एक पंचायत बनाई गई थी। उसमें पंचायत बनाने के बाद एक मुखिया बनाया गया था। मुखिया को एक सरपंच कहते हैं, जो सरपंच होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सरपंच। सरपंच के लिए वार्ड समिति बनाई थी, वार्ड मेंबर चाहिए, वार्ड समिति। ये तो हो गया ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसमें सरपंच होगा और जिसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो पंचायत समिति है कि अगला पॉइंट है जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, इसमें एक मुख्यालय होता है। मुख्यालय कहते हैं, जैसे कह सकते हैं मुख्यालय, मुख्यालय प्रखंड, विधि अधिकारी होता है ये प्रखंड। इसे हम वीडियो कहते हैं, जो एक ब्लॉक स्तर पर होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद, इसमें होता है चेयरमैन, चेयरमैन। जिला स्तर एक सबसे बड़ा स्तर होता है। तो जब इन तीनों का चुनाव होता है ना, इन तीनों का जब चुनाव होता है तो कैसे होता है चुनाव, इसका चुनाव तो मतलब ये अलग पॉइंट है। इसका जब चुनाव होता है इसे प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होगा। और जब इन दोनों का जो चुनाव होता है ना, इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं नगर पालिका के बारे में। नगर पंचायत, नगर पंचायत में 10,000 से 20,000 व्यक्ति होंगे तब एक नगर पंचायत बनती है। तो हम 10,000 लिख देते हैं। 10,000 से 20,000 सदस्य होंगे तब जाके ही नगर पंचायत का गठन होगा। और जो नगर परिषद है उसमें 20,000 से नहीं, 20,000 से या 40,000 तक सदस्य होने चाहिए। सदस्य मतलब गांव में व्यक्ति भी हों तो भी नगर परिषद बन सकते हैं। जो नगर निगम है 3 लाख लोगों पर नगर निगम का गठन होता है। नगर निगम होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं लोग, क्यों, क्योंकि 10,000 या 20,000 सदस्य मतलब एक सदस्य मतलब गांव के लोग होंगे तब जाके ही हम नगर पंचायत गठन कर सकते हैं। नगर परिषद में भी 20 से 40,000 के मतलब जो लोग होते हैं तभी जाके नगर परिषद का गठन होता है। और नगर निगम में 3 लाख लोग होने चाहिए जब भी नगर निगम का गठन होता है। इनका जो चुनाव होता है, तीनों का चुनाव, अध्यक्षों का क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अध्यक्ष आते हैं जो ये, और जो इनके नीचे जो कार्य करते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ लिखे 10,000 से 20,000 गांव लिख सकते हैं। गांव में सदस्य
गांव में लोगों पर या गांव में स्थानीय प्रशासन में मैंने आपको पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिका के बारे में बताया। जो नगर पंचायती राज व्यवस्था 3 भागों में बांटी। त्रिव्यवस्था इसे कहा गया। 3 भागों में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उसमें सरपंच होना चाहिए, जो अध्यक्ष होगा, वार्ड समिति होनी चाहिए। सरपंच का चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से होगा, वार्ड समिति होगा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जो दूसरे ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, मुख्यालय होता है। जो पंचायत समिति का जो प्रखंड होता है, विधि अधिकारी होता है, वीडियो होता है जो पंचायत समिति में कार्य करता है। जिला स्तर पर जिला परिषद होता है जो चेयरमैन होता है। इसका जो ग्राम स्तर पर जब चुनाव होगा तो प्रत्यक्ष रूप से, और जो ब्लॉक स्तर पर जिला परिषद स्तर पर जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और ये जो नगर पालिका या शहरी प्रशासन में नगर पंचायत तभी गठन हो सकती है, 3 भागों में इन्हें बांटा गया। जो नगर पंचायतों से 10,000 से 20,000 गाँव में जो सदस्य या लोग रहेंगे तभी जाके हम नगर पंचायत का गठन कर सकते हैं। और जो दूसरा है नगर परिषद में 20,000 से या 40-50,000 तक व्यक्ति होंगे, गांव में सदस्य होंगे, तभी जाके नगर परिषद का गठन हो सकता है। और जो नगर निगम सबसे बड़ी पद होता है एक तरह से सबसे ज़्यादा, तो उसमें 3 लाख लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, गाँव के बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मतलब एक तरह से वहाँ पे इतने लोग रहेंगे तभी हम नगर निगम का गठन कर सकते हैं। वहाँ पे जो इनके अध्यक्ष होते हैं उनका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। मैंने आपको ये बताया इसमें स्थानीय प्रशासन में पंचायत के बारे में, पंचायत राज व्यवस्था के बारे में और नगर पालिका के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।